बच्चे आपके पास प्रॉब्लम नंबर 12 है। प्रॉब्लम नंबर 12 आपके पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको उन्होंने सरफेस तो कह दिए जिसके अकॉर्डिंग करना है, सरफेस इंटेग्रल निकालना है। लेकिन अब यहाँ पे जो रीजन दिए हुए हैं, देखिए टोटल आपको 5 रीजन दिए हुए हैं। एक दफ़ा कहा है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9 के रिस्पेक्ट से निकालना है, एक दफ़ा कहा है एक्स इक्वल्स टू 0 के रिस्पेक्ट से, एक दफ़ा वाई इक्वल्स टू 0, एक दफ़ा z इक्वल्स टू 0 और एक दफ़ा y इक्वल्स टू 8। यानी आप टोटल काउंट करो तो 1 2 3 4 5, इन 5 सरफेस के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने बात करनी है। और यहाँ पे 5 फंक्शन भी नहीं दिया हुआ जिसके रिस्पेक्ट से हम लोग n की वैल्यू निकाल सकें। तो जब कभी ऐसा केस आ जाए, सबसे पहले हम उसकी डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद हम उसको देखते हैं कि किस सरफेस के रिस्पेक्ट से कौन सा यूनिट वेक्टर निकलता है। अब देखें, सबसे पहले तो 3 एक्सिस थे, इसलिए आपने तीनों एक्सिस ड्रॉ कर दिए। एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया, जेड एक्सिस आ गया। जब एक्स वाई जेड 0 0 होगा तब तो वो यहाँ पे लाई करेगा। एक इक्वेशन ऐसी दी हुई है जिसके अंदर कहा हुआ है कि एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर आपके पास इक्वल टू 9 है। 9 का मतलब होता है कि वो 3 के स्क्वायर के इक्वल है। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9 कहा हुआ है। 9 का मतलब ये होता है कि वो 3 का स्क्वायर है, यानी उसका रेडियस 3 है। आप जेड एक्सिस पे भी 1 2 3 तक मूव करोगे, एक्स एक्सिस पे भी 1 2 3 तक मूव करोगे और ये सर्कल की एक इक्वेशन यहाँ से बना दोगे, क्योंकि बेसिकली ये सर्कल की इक्वेशन होती है। तो एक सरफेस ये आ गई जिसमें एक्स और जेड 3 3 था। अब देखें बाकी सब में 0 0 के बाद आपको एक बात कही हुई थी कि वाई आपका एक दफ़ा 8 ऑन है। अगर y एक दफ़ा 8 ऑन है तो जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे देखिए आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक काउंट किया, यहाँ से 8 की लाइन ड्रॉ कर ली, 8 का पॉइंट बता दिया। अब देखिए ये 3 था तो 3 तक आप गए, 3 था यहाँ पे भी 3 तक गए, 8 था तो 8 से ऐसे आपने 3D में डायग्राम बना ली। अब 3D में इकट्ठा ऐसे नहीं कर सकते थे, 3D में 3 अलग अलग एक्सिस होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा और यहाँ पे सर्कल ही आएगा। क्योंकि बेसिकली ये एक्स जेड प्लेन है तो यहाँ पे भी एक्स जेड प्लेन है, वाई प्लेन पीछे को है। आपने ऐसे डायग्राम बना लेनी है। अब हर सरफेस के रिस्पेक्ट से आप लोग अलग अलग इंटेग्रल निकालोगे। देखिए 5 सरफेसेस थी, इसलिए मैंने कह दिया कि टोटल जो इंटरनल एस है वो 5 सरफेसेस में डिवाइड हो गया है, S1 प्लस S2 प्लस S3 S4 और S5। अब हर सरफेस के रिस्पेक्ट से 1 बाय 1 बात करते हैं। पहले हम आते हैं जब हमारे पास y इक्वल्स टू 0 होगा। देखिए जब हमारे पास y इक्वल्स टू 0 होगा, सारे का सारा काम जो है वो XZ प्लेन में चल जाएगा, क्योंकि टोटल देखिए बच्चों आपके पास 3 प्लेन होते हैं। अगर y इक्वल टू 0 है इसका मतलब आपने XZ प्लेन में आना है। अगर आप देखें XZ प्लेन में आ जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा XZ की लिमिट आपकी लगेंगी। XZ की लिमिट कैसे लगेंगी, देखें x की लिमिट आपको क्वेश्चन के अंदर उन्होंने खुद दी हुई है कि आपके पास x की जो लिमिट है वो 0 से लेके आपके पास यहाँ पे भी इसके लिए जब 0 पुट करोगे, x के लिए आपको पता है सारे वेरिएबल 0 पुट करते हो तो वो x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, तो x की लिमिट आ जाएगी। और जब आपने z की लिमिट निकालनी है, z के लिए किसी भी चीज़ को 0 पुट नहीं करते, सारी टर्म दूसरी साइड पे लेके जाओगे इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से z की लिमिट आ जाएगी। अब ये a डॉट आपके पास n तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ ये लिमिट्स तो आ जाएंगी, a वेक्टर भी आ जाएगा। मेन पर्पस ये होता है इसके अंदर यूनिट वेक्टर कैसे देखना है। अब देखें y इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे एक्स जेड प्लेन है, जिस चीज़ के रिस्पेक्ट से बात हो रही होगी उसके यूनिट वेक्टर को आपने लिखना होता है। अगर तो वो जो आपके पास टर्म 0 है वो उसी की डायरेक्शन में लाई कर रही हो तो उसका यूनिट वेक्टर प्लस साइन के साथ आता है। अगर वो वाली टर्म दूसरे वाले प्लेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रही हो तो उसका यूनिट वेक्टर माइनस साइन के साथ आता है। जैसे कि देखें एक्स जेड प्लेन की डायरेक्शन अब आपके पास इस तरफ है और वाई की डायरेक्शन उस तरफ है, वाई की डायरेक्शन इस तरफ थी, एक्स जेड प्लेन की डायरेक्शन इस तरफ थी। आना यूनिट वेक्टर y का था जो कि j होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से इसका जो यूनिट वेक्टर है वो माइनस j के साथ आया है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे होते तो वो प्लस के साथ आना था। ठीक है, इस तरह ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट से सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेशन कर लोगे। सेकंड सरफेस पे आ जाओ, जब आपने z इक्वल्स टू 0 की बात करनी है। देखिए जब आपने z इक्वल्स टू 0 की बात करनी है इसका मतलब एक्स वाई प्लेन की डिस्कशन हो रही होगी। अब एक्स वाई प्लेन इस तरफ लाई कर रहा है, z उस तरफ लाई करना है। यूनिट वेक्टर आना z का था लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अब इसका यूनिट वेक्टर माइनस साइन के साथ आ जाएगा जब z 0 है, तो एक्स वाई की बात हो रही होगी। एक्स वाई की लिमिट पीछे क्वेश्चन में दी हुई है, वहाँ से पुट कर दोगे और इसके रिस्पेक्ट से सॉल्व कर लोगे। सिमिलरली जब y इक्वल्स टू देखिए 8 के रिस्पेक्ट से बात करनी है। अब देखिए जब आपने y इक्वल टू 8 के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो तब जो आपका यूनिट वेक्टर है वो y इक्वल्स टू 8 इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे y 0 नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे हम बेसिकली डील तो एक्स जेड को करेंगे लेकिन हमारा y वाला एलिमेंट 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी। जहाँ जहाँ पे 0 आएगा वहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है और माइनस टर्म आ जाती है, लेकिन जहाँ पे टर्म 0 नहीं आती, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट नंबर आ रही होती है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे y 0 नहीं आ